शिवसेना पार्टी की प्रवक्ता, विधान परिषद की विधायक डॉक्टर मनीषा कायंदे जी ने मुंबई में एक पत्रकार परिषद ली थी। उसमें उन्होंने कुछ छायाचित्र दिखाए थे। ललित पाटिल ड्रग्स केस में एक आरोपी सलमान फाल्के, जिसको मुंब्रा से गिरफ्तार किया गया, उसके कुछ छायाचित्र राष्ट्रवादी के नेता माजी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड जी और माजी विरोधी पक्ष नेता चानू पठान जी के साथ थे। मैंने परसों भी यही बात कही थी कि किसी के फ़ोटो किसी के साथ होने से कोई अपराधी नहीं बनता। अगर जांच में चाहे नासिक पुलिस हो, चाहे मुंबई पुलिस हो, चाहे पूना पुलिस हो, ललित पाटिल के ड्रग फैक्ट्री में से एमडी ये सलमान फाल्के ने मुंब्रा में अगर बेचा रहेगा और उसको किसी भी पार्टी के लोकप्रतिनिधि ने राजाश्रय दिया है, ये अगर जांच में सामने आया तो उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ये स्पष्ट भूमिका है कि ड्रग्स के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस। मैंने कहीं पर भी, मैं भी शानू पठान जी को मराठी कम समझ में आती है, पढ़ने में कम आती है, तो उन्होंने मेरी बात ठीक तरह से न पढ़ी न समझी। मैंने कहीं पे भी ये नहीं कहा, मैंने आज भी कोई मैं छायाचित्र नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन सुहास देसाई जी ने जो मेरे ऊपर अनेक आरोप किए, हम समाज में शारीरिक रूप से विकलांग लोग देखते हैं जिनके प्रति समाज को हमेशा से संवेदना और संभावना रहती है कि इन लोगों की मदद करनी चाहिए। सुहास देसाई बौद्धिक रूप से विकलांग है। उन्होंने कहा मैं 1.5 साल ही सांसद था। मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूँ कि डिलिमिटेशन के पहले थाने संसदीय क्षेत्र से मैं सांसद था। डिलिमिटेशन के बाद 2009 से 14 मैं कल्याण लोकसभा क्षेत्र से सांसद था। मुझे टिकट किसने दिया, ऐसा भी प्रतिप्रश्न उन्होंने किया। तो मैं उनके जानकारी के लिए बोलता हूं कि राष्ट्रवादी में एक पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठता है जिसके अध्यक्ष हम सबके श्रद्धा स्थान राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद चंद्र जी पवार साहब हुआ करते थे और पक्ष के वरिष्ठ नेता प्रांताध्यक्ष सभी उस पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर हुआ करते थे, जिन्होंने मुझे 2014 में कल्याण से लड़ने की जिम्मेदारी दी, 19 में थाना से लड़ने की जिम्मेदारी दी। तो अगर ये सवाल पवार साहब को सुहास देसाई जी पूछे तो ज़्यादा उचित रहेगा। उन्होंने कहा उनके पास कई सारे सबूत है जिससे मैं भाग खड़ा हूँगा। मैं उनको 24 घंटे में खुली चुनौती देता हूँ कि वो जो अगर उनके ऊपर कोई सबूत है। मेरे सार्वजनिक जीवन में मैं हमेशा से निष्कलंक और साफ रहा हूँ, मैं उन्हें खुली चुनौती देता हूँ। और जिस दिन राष्ट्रवादी के नेता डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड ये कहेंगे कि मैंने गद्दारी की, मैंने विश्वासघात किया, तो मैं उसका जवाब दूंगा। मुझे नहीं लगता कि सुहास देसाई के इन आरोपों पर मुझे कोई और बात करने की ज़रूरत है। सर, शानू पठान ने ऐसा भी कहा है कि मेरी छवि को जो है ख़राब करने की कोशिश की गई है, 100 करोड़ का मैं माना नहीं करता। तो क्या आपका कोई नोटिस आपको रिसीव हुआ है? नहीं, मुझे कोई नोटिस आई नहीं है। और पत्रकार परिषद शिवसेना दल की प्रवक्ता विधान परिषद की विधायक डॉक्टर मनीषा कायंदे ने ली, फ़ोटो उन्होंने दिखाया। मैंने परसों भी जो प्रेस में बाइट दी थी उसमें भी मैंने कोई फ़ोटो नहीं दिखाया, आज भी मैं कोई फ़ोटो नहीं दिखा रहा हूँ। उन्होंने कल ज़रूर फ़ोटो दिखाया कि प्रदेश के हमारे सरचिटनीस नजीब मुल्ला जी के साथ सलमान फाल्के के, वो 2017 की फेसबुक पोस्ट है, जन्मदिन की बधाई सलमान फाल्के ने नजीब मुल्ला जी को दी थी। हम तो कोई डिनाई कर ही नहीं रहे, हम किन्हीं आरोपों से विचलित नहीं हुए। वो कल पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में विचलित देख रहे थे, शानू पठान जी भी दिख रहे थे और सुहास देसाई भी दिख रहे थे। हमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। जब हम साफ बेपाग है तो हमें डरने की क्या ज़रूरत है।